बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। जो 2.1 एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो चुकी है और चैनल पे अपलोड है। इसमें जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ये लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन होती है और लाइन होती है इस तरह। ये एक छोटी सी लाइन लाइन किससे मिलके बनती है? नुकात से। नुकात मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं तो एक लाइन जो है वो जनरेट होती है। और एक छोटी सी लाइन पे हजारों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं। हमने इस लाइन को इस ग्राफ पे ड्रा करना है तो इसके लिए हमें ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ दो पॉइंट्स इसके मालूम करेंगे और उसकी मदद से हम लाइन ड्रा कर देंगे। लाइन की जो डायरेक्शन है वो दो पॉइंट से वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पे हम लेंगे एक्स वाई और पॉइंट क्या होता है? एक्स व वाई। आपने सिंपल तरीके से पहले आपने एक्स को जीरो पुट करना है यहाँ पे। अगर एक्स को हम जीरो पुट करें, एक्स को रखें जीरो, तो वाई कितना आ जाएगा? 10। अगर x को जीरो पुट कर दें तो x खत्म हो जाएगा और y कितना आ जाएगा? 10। x को जीरो पुट किया, y कितना आ गया? 10 आ गया। फिर अगर y को जीरो पुट कर दें, ये रफ में कर लें, y को अगर जीरो पुट कर दें तो -5x प्लस 10। 5x इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 और x बराबर आ जाएगा 10/5 बराबर आ जाएगा 2। जब y को जीरो पुट किया तो x कितना आ गया? 2। ये हमारे दो पॉइंट बन गए, 0 व 10, 0 व 10 और 2 व 0। इनकी मदद से अब हम लाइन ड्रा करेंगे। ये आपको पता ही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे x2 और y0, ये पूरे एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। और इधर ये x0 y10, ये पूरे y एक्सिस पे y क्या होगा? 0। ये पॉइंट है 2 व 0 और ये पॉइंट है 0 व 10। और इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे और हमारी लाइन बन जाएगी। ये यहाँ पे लिख दें कि लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। आप इसके इन टू के अलावा और जितने मर्जी नुकात मालूम कर लें वो सारे के सारे इस लाइन के ऊपर आएंगे। ये दो नुकात हमने मालूम किए हैं। आप कोई और 2 पॉइंट मालूम कर लें, कोई और मालूम कर लें, जितने मर्जी मालूम कर लें, लेकिन जो लाइन की सिमत है वो यही रहेगी। लाइन की सिमत चेंज नहीं होगी। उसके बाद y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसमें एक्स वाई वाई, अगर हम x को जीरो पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा? -1। और अगर y को जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1। 1 को इधर ले जाएं, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर आएगा बटे में, 1/2 बराबर x, ये आ जाएगा 0.5। x कितना आ जाएगा? 0.5 होता है 0 और 1 के दरमियान। और ये 0, ये पॉइंट बन गया 0 व -1 और ये पॉइंट 0 व 5 व 0 व -1। x कितना है? 0 और y -1, ये 0 व -1। इसमें y 0 है, सॉरी y 0 है और x 0.5, 1 और 0 के दरमियान में, ये आ जाएगा 0 व 0.5 व 0।
और फिर इन दो नुकात को मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। लाइन के ऊपर आपने फिर लिखना भी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स बटे 2 माइनस 3। अगर हम x को 0 पुट करें तो y कितना आ जाएगा, -3। x को 0, y -3। और अगर y को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा x/2 -3। इसको इधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू x/2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 इज इक्वल टू x। x हो जाएगा 6 और y आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 0 व -3। और दूसरा पॉइंट 6 व 0। 0 व -3, x 0, y -3। ये 0 व -3 और इसमें x 6 और y 0, यही आ जाएगा 6 व 0। फिर इन दोनों नुकात को आपस में मिला देंगे। ये और लाइन के ऊपर आप लिख दें y इज इक्वल टू x/2 -3। जो चौथी लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। इसमें भी अगर x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3/2। 3/2 अगर इसको हम तकसीम करें, 3 तकसीम 2, 1/5। y आ जाएगा 1/5 अगर x हो 0। और अगर हम y को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3/2। 3/2 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, -3/2 इज इक्वल टू 3x। ये 3 इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, -3/2 ज़रब 3 इज इक्वल टू x। ये इससे कैंसिल, -1/2। और -1/2 कितना होगा, -0.5। -0.5 और ये 0, 0 व 1/5 और -0.5 व 0। 0 व 1/5, y 1/5 है, ये ऊपर जाएगा 1 और 2 के दरमियान, ये 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। 0 व 1/5 और x -0.5, 0 और 1 के दरमियान, ये आ जाएगा -0.5 व 0। और फिर इस पे इन दो नुकात पे लाइन ड्रा कर देंगे। आप इनके अलावा भी कोई और नुकात ले सकते हैं पॉइंट, वो भी इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। लाइन की जो डायरेक्शन है उसमें अगर आपने सही पॉइंट लिए हैं तो उसमें फर्क नहीं आएगा। 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। ये दो फंक्शंस हैं, लाइनें हैं, और इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है ग्राफ की मदद से। ग्राफ पे हमने जाहिर करना है, जहाँ पे ये लाइनें, दोनों लाइनें ड्रा करेंगे ग्राफ पे, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगी वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन y के इक्वल होता है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर x को 0 पुट करें तो y 5, और अगर y को 0 पुट करें तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। 2 बराबर हो जाएगा
-5/2 -2.5 -2.5 और 0, ये बन गया 0/5 और -2.5/0। इसी तरह ये फंक्शन है, ये भी y के इक्वल -x + 5, x को 0 पुट करेंगे, y 5। अगर y को 0 पुट करेंगे, x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x भी कितना आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 5, और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x भी कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0/5 और 5/0। वैसे तो लाइनें ड्रा करके आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना होता है, लेकिन अगर आप पहले मालूम कर लें तो फिर गलती की गुंजाइश कम होती है। अगर हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो ये लाइन भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर, इनको इक्वल लिखेंगे। 2x + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा -x + 5, इस x को इधर लाएं, 2x + x इज इक्वल टू 5 - 5, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, y इज इक्वल टू -0 + 5 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के, ये है 0/5। ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। ये आपने जो ग्राफ है उसको ड्रा करने के बाद नीचे बनाना है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको ड्रा करें, x कितना है 0 और y 5, ये उसके बाद x -2.5 ये, और y इस पे 0 होगा, ये आ जाएगा -2.5/0, और ये पॉइंट है 0/5। एक लाइन आपने ये वाली यहाँ पे ड्रा कर देनी। पॉइंट भी आपने लाजमी तौर पे लिखने हैं कि कौन सा पॉइंट है, और लाइन के ऊपर भी आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि जो चेकर होता है वो कंफ्यूज हो जाए तो फिर नंबर कटते हैं। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइनें यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी 0.5 पे। यहाँ पे दूसरी लाइन क्या है 0.5, ये इसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट इसका 5/0, ये इस लाइन पे भी आपने लिख देना है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -x + 5। यहाँ पे आपने इधर नीचे आपने ये वाला अमल करना है और आपने लिख देना है कि जो बोथ लाइंस हैं वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 0/5 पे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसमें भी हम इसको y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x - 2। अगर x को 0 पुट करें, x y x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा -2। फिर अगर y को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3x -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3x, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, 0.6, 0.6, या इसको 0.7 लिख सकते हैं।
ये हो जाएगा 0.7 आ जाएगा जब 0 - 2 और 0.7 इसके बाद दूसरी लाइन, इसको भी हम y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसमें x y x वाओ y, अगर हम x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर y को 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 वाओ 10 और 10 वाओ 0। इसको अब हम लाइन पे ड्रा करेंगे। ये 0 वाओ -2, ये 0 वाओ -2, 0.7 वाओ, ये 1 के करीब, x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, ये आ जाए 0.7 वाओ 0। एक लाइन इसकी ये, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना था। चलो लाइनें ड्रा करके बाद में मालूम करते हैं। ये आ जाएगा 0 वाओ 10, ये एक ये आ गया, और 10 वाओ 0, x 10 इधर आ जाएगा 9 10, लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, 9 10 ये आ जाए, और एक आप यहाँ पे ड्रा कर। ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू 3x -2, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 7, और इधर से 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये हम मालूम करते हैं। इन दोनों लाइनों को हम इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आए, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, इधर आएगा, इसको तकसीम करेगा 3। फिर x की कीमत पुट कर दें, किसी में भी पुट कर लें, इसमें पुट कर लें। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, या इधर पुट करेंगे इसमें, तो y बराबर आ जाएगा 3 -2, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 2, और ये आ जाएगा 7। ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 वाओ 7। और अगर आप इस पे गौर करें तो ये तकरीबन तकरीबन 3 है, 3, और इधर ये तकरीबन 7 ही है। ये आ जाएगा 3 वाओ 7। ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर आना चाहिए, ये थोड़ा बहुत जो फर्क आ रहा है ना, इस वजह से कि जो ये लाइन की स्पेस है ये हाथ से बनाई हुई है और ये ठीक नहीं। अगर आप ग्राफ पे करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसका जो नंबर 3, इसमें भी दो लाइनें दी हुई हैं, इनके पॉइंट मालूम करने हैं। y इज इक्वल टू 2x -4, अगर x को 0 रखेंगे तो y -4, और अगर y को 0 रखेंगे तो 0 बराबर 2x -4, 2x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। ये आ जाएगा 0 वाओ -4 और 2 वाओ 0। फिर यहाँ पे इसको भी y इज इक्वल टू 3x -1,
x को 0 रखेंगे y -1 हो जाएगा, और x को अगर रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3x -1, और 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, x इज इक्वल टू 1/3, 0.33, 1/3, 0.33 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 व -1 और 0.3 व 0, ये एक पॉइंट बन गया। इसका ग्राफ ड्रा करने से पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम कर लेते हैं। इन दोनों लाइनों को इक्वल लिखेंगे। पहली लाइन क्या है, 2x-4, और दूसरी लाइन है 3x-1। इसको इधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए, -4 + 1 इज इक्वल टू 3x - 2x, और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1 के, -3 इज इक्वल टू x के, और x की कीमत आप पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x -1 है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -3 -1, ये -9 -1 इज इक्वल टू -10। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -3 व -10, -3 व -10। अब इनको ड्रा करते हैं। 0 व -4, x कितना है 0, और y -4, ये आ जाएगा 0 व -4, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 व 0, ये 2 व 0, इसका पॉइंट 0 व -1, 0 व -1, 0.3 व 0, ये 0 के करीब यहाँ पे कहीं पे आए। और इसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें, -3 व -10, -3, ये -6, -7, लाइन को आगे बड़ा कर लें, -8, -9, -10, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर -3 और इधर ये। और अगर हम इन लाइनों को ड्रा करें, एक लाइन ये आ जाएगी, ये कौन सी लाइन है, 3x -1 वाली, और दूसरी लाइन ये भी यहां से गुजरेगी। ये लाइन है 2x -4। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया है, ये वाला इस वजह से आया है कि यहाँ पे पॉइंट का फासला ज्यादा है और इधर जगह कम थी, इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स का फासला कम है। -6 -7 यहाँ पे होना था, -8 -9 -10, यहाँ पे अगर पॉइंट होता ना तो फिर ये बिल्कुल इसमें से सीधा गुजरना था। दूसरे क्वेश्चन का चौथा जो, इसको भी y इज इक्वल टू -3x -4, x व y, अगर x को 0 रखेंगे तो y आ गया -4, अगर y को 0 रखेंगे तो ये -3x -4, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3, और ये -1.3 आ जाएगा, -1.3, 0, ये 0 व -4 और -1.3 व 0। इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 3, 0 व
3। और अगर y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x/2 बराबर जमा 3, ये हो जाएगा -x/2 इज इक्वल टू 3, इधर मल्टी -x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -6, -6 0 -6 व 0। उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइनों को इक्वल लिखेंगे। क्या है, -3x-4 इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 प्लस 3। ये बटे को खत्म करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -6x, ये 2 से मल्टीप्लाई -8, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा x, इधर 6, फिर x इधर आएगा -6x -x, और ये 6 ये इधर आएगा +8, -7x इज इक्वल टू 14, -7 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 के, और x की कीमत इसमें पुट कर दें। ये क्या है, y के बराबर है -3x-4। अगर इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 -2 -4, 6 -4 इज इक्वल टू 2। x कितना है, -2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, -2/2। यहाँ पे अब ये लाइनें ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0/-4, x 0 है और y -4, ये 0/-4, और दूसरा पॉइंट -1/3, -1/3, ये -1 से थोड़ा सा आगे, -1/3 व 0, और इनको इसको ड्रा कर देंगे। कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -3x -4, और दूसरी लाइन 0/3, x 0 है, y 3, 0/3, -6/0। यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, -6/0, ये 6/0, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -2/2। x कितना है, -2, और y2 यहाँ पे है, ये इधर, और लाइन भी यहीं से गुजरेगी। अगर इस लाइन को ड्रा करें, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइनें दोनों गुजर गई हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं -2/2। चौथे क्वेश्चन का पांचवा जो इसमें चेंजिंग आई है, पहले दोनों लाइनें थी, उनको हम ड्रा करते थे ग्राफ में, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ पैराबोला होगा, इस तरह होगा। ये इस तरह होता है, या इस तरह होता है, या इस तरह, या इस तरह नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें x की 2 के साथ जो नंबर है a पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला इस तरह बनेगा ऊपर वाली साइड पे। इसके लिए पहले हम यहाँ से पॉइंट मालूम करेंगे, y, इसको y लेंगे, y इज इक्वल टू x -1। अगर x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा -1, अगर y को 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
ये आ जाएगा 0 व -1 और 1 व 0। इसमें अगर x पुट करें, x को 0 पुट करें, ये y इज इक्वल टू एक्स की 2 -4x प्लस 3। अगर हम x को पुट करें आप यहाँ पे 0, तो y बराबर आ जाएगा 3 के। x 0 तो y 3 क्या पॉइंट बन गया, 0 व 3। फिर अगर y को 0 के बराबर लेंगे तो ये आ जाएगा x की 2 -4x, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर बनाए, -4x के फैक्टर बनाएंगे, x की 2 -3x -x +3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, बाकी x -3, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी x -3 इज इक्वल टू 0। बार माइनस है तो ये अलामत माइनस हो जाएगी। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x -3 और बाकी रह जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों को अगर 0 के बराबर लें तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। दो वैल्यूज आ गई हैं। जब y 0 था तो x कितना आया, 3। ये 3 व 0, एक पॉइंट ये बन गया। और जब y 0 था तो x कितना आ गया, 1, 1 व 0। इसके जितने मर्जी आप पॉइंट मालूम कर लें, एक दो पॉइंट और मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करें, x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 2 का स्केयर -4 इंटू 2 +3, ये हो जाएगा 4 -8 +3 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा, x को अगर 2 पुट किया तो y -1। यहां से इस इक्वेशन का आपने वर्टिक्स मालूम करना होता है। वर्टिक्स इसका मालूम करते हैं, जो x है उसका फार्मूला होता है -b/2a। इस इक्वेशन में अगर हम a देखें तो a हमारा क्या है, 1, b कितना है -4 और c कितना है 3। यहाँ पे b की कीमत माइनस इंटू -4 और बटे में 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। वर्टिक्स का जो x है वो इज इक्वल टू आ गया 2 के। और x को अगर आप इसमें पुट करें जिस तरह हमने ये पुट किया है, x इज इक्वल टू 2 पुट किया, y आ गया ये। तो इस इक्वेशन का जो वर्टिक्स है वो आ गया है 2/-1, इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। इससे नीचे इक्वेशन नहीं जाएगी। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इससे नीचे जो पैराबोला ग्राफ है वो नहीं जाएगा। उसके बाद अगर इन दो इक्वेशनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करें तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे, x की 2 -4x +3 इज इक्वल टू x -1। ये हो जाएगा x की 2 -4x जमा 3 -x +1। इन दोनों को भी इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। x की 2 -5x जमा 4 इज इक्वल टू 0। फिर -5 के 5x के फैक्टर बनाएंगे, x की 2 -4x -x +4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, x -4, यहाँ से -1, x -4 इज इक्वल टू 0।
फिर x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। और इसको आप इस इक्वेशन में ये y के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर दें तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा एक पॉइंट बन गया है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया, 4 वाओ 3। और फिर इसमें अगर दर्ज करेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, एक पॉइंट हमारा ये बन गया 1 वाओ 0। ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके। अब हम इसको ड्रा करते हैं ग्राफ पे। ये 2 वाओ माइनस 1 वर्टेक्स पॉइंट है, ये -2 2 वाओ माइनस 1 2 वाओ माइनस 1 ये। उसके बाद ये 0 वाओ 3 0 वाओ 3 ये वाला पॉइंट, 3 वाओ 0 ये, 1 वाओ 0 ये। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये दोनों पे आएगा, दोनों इस पैराबोला वाले पे भी आएगा और एफ ऑफ एक्स वाले पे भी। ये आ जाएगा 4 वाओ 3, एक्स 4 है वाओ 3, ये 3 यहां से 4 इधर से, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें इसका, तो ये इस तरह आएगा पैराबोलिक ग्राफ। ये ऐसे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया है इसका, x की 2 माइनस 4x प्लस 3 का ये वाला ग्राफ बनाया है। और अगर हम इसका बनाएं 0 वाओ माइनस 1 1 वाओ 0, 0 वाओ माइनस 1 0 वाओ माइनस 1 0 वाओ माइनस 1 ये 0 वाओ माइनस 1। और दूसरा इसका पॉइंट 1 वाओ ये 1 वाओ 0। ये देखें ये 4 वाओ 3 इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था और ये 1 वाओ 0 भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये वाला ग्राफ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरा है और ये ग्राफ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। यहाँ पे आप इनको लिख दें। ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये है y इज इक्वल टू x की 2 माइनस 4x प्लस 3। छठा जो इसमें भी इसको y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर x को 0 पुट करें तो y कितना आ जाएगा 4। अगर y को 0 पुट करें तो 0 बराबर आ जाएगा 3x जमा 4। 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 बटा 3, ये आ जाएगा -1.3। जब y को 0 पुट किया ये हो जाएगा 0 व 4 और -1.3 व 0। इसको भी y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 2x माइनस 8। जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, जब x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -8। ये हो जाएगा 0 व -8। फिर जब y को 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे
एक्स की 2 माइनस जमा 4x माइनस 2x मनफी 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मनफी 8x की 2। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस रह जाएगा 4, और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, और बाकी रह जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। इन दोनों को 0 के बराबर लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, और x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज किस वक्त आई हैं? जब y क्या था, 0 हमने पुट किया है, तो ये y के साथ पॉइंट बना जाएंगे। y अगर 0 था तो x कितना आया, -4, मनफी 4 व 0। फिर y अगर 0 था तो x कितना आया, 2, ये आ जाएगा 2 व 0। फिर इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे, तो इनको इक्वल लिखेंगे, x की 2 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस 4। इन दोनों को इधर ले आए, x की 2 प्लस 2x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की 2 -3x से 2x, बाकी माइनस x, मनफी 8 और मनफी 4, मनफी 12 इज इक्वल टू 0। फिर अगर इन दोनों के हम इसके फैक्टर बनाएं, तो x की 2 मनफी 4x प्लस 3x मनफी 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, बाकी x -4, और यहाँ से रह जाएगा 3 कॉमन, बाकी x -4 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों से x -4 कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। और इसको y के इक्वल, ये y के इक्वल है ये, तो यहाँ पे पुट करके y की कीमत मालूम करेंगे। y हमारे पास क्या है, 3x जमा 4। अगर 4 को यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 12 प्लस 4, और ये आ जाएगा 16। एक पॉइंट ये x और ये y क्या बन जाएगा, 4 व 16, और ये दोनों इक्वेशनों के ग्राफ पे होगा। और फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 4, ये हो जाएगा मनफी 9 प्लस 4 इज इक्वल टू मनफी 5। x मनफी 3 और y मनफी 5, ये पॉइंट बन जाएगा मनफी 3 व मनफी 5। ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये भी दोनों के ग्राफ पे मौजूद होगा। अब अगर हम ग्राफ को ड्रा करें, तो इसमें 0 व -8 ये आ जाएगा, ये 0 व -8, मनफी 4 व 0, मनफी 4 व 0, 2 व 0, x2, ये 2 व 0, और इसके साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी शामिल करें, 4 व 16, ये 4 और ये 16, इधर से यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 4 व 16, इधर से बिल्कुल सीधा ऊपर, और 16 से इधर। फिर मनफी 3 व मनफी 5, मनफी 3 और मनफी 5, ये यहाँ पे। और इसका अगर ग्राफ खींचें, ग्राफ अगर हम इसका ड्रा करें, तो ये सीधा इस पॉइंट पे
और फिर इस पॉइंट पे यहाँ से इसको क्रॉस करेगा और ये ऐसे। किस इक्वेशन का है? x की 2 प्लस 2x माइनस 8। इस तरह के ग्राफ को पैराबोला कहते हैं। और इसका अगर मालूम करें तो 0/4, 0/4, ये 0/4, और दूसरा इसका पॉइंट -1/1 से कुछ आगे यहाँ पे आ जाएगा, -1/3 व 0। और यहाँ पे अगर हम ये दोनों, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, और ये ग्राफ इसी में से होके गुजर गया। और ये इक्वेशन कौन सी है? 3x+4। ये जो मामूली सा फर्क है, ये जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो उस वक्त ये फर्क भी नहीं आएगा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन इन्हीं पॉइंट में से गुजरेगी। सातवां जो, इसको भी हम y के इक्वल लेंगे, ये हो जाएगा -2x-1। x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -1, 0 व -1। फिर अगर y को 0 लेंगे तो -2x-1 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 1/-2 -0.5 आ जाएगा, -0.5। और y क्या था? 0, -0.5 और 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर x को 0 पुट करेंगे, x को अगर 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, 0/0। ये किसके इक्वल है? y के। y इज इक्वल टू x की 2 -4x। फिर अगर y को 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x की 2 -4x इज इक्वल टू 0। x दोनों से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये दोनों किस वक्त आए हैं? जब y को क्या पुट किया? 0। तो एक ये पॉइंट बन गया 0/0 जो पहले से मौजूद है, और एक ये पॉइंट बन जाएगा 4/0। x4 आया जब y को 0, ये पॉइंट पहले से मौजूद है। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे तो इन दोनों को इक्वल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को इक्वल लेंगे, x की 2 -4x इज इक्वल टू आ जाएगा -2x -1। इनको भी इस साइड पे लाएंगे, x की 2 -4x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की 2 -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये है x -1 का स्केयर। अगर इसका फार्मूला ओपन करेंगे, x की 2 -2x इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, तो ये बन जाएगा। फिर अगर दोनों इधर 0 है, दोनों तरफ स्केयर खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। फिर x इज इक्वल टू 1 इसमें या इसमें, दोनों में से किसी एक में पुट कर लें। y हमारे पास क्या है? -2x -1। तो यहाँ पे अगर x पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -2 1 -1, ये हो जाएगा -2 -1 बराबर -3। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन गया? 1 व
3। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ये 4 वाओ 0, 4 वाओ 0 ये पॉइंट, और 0 वाओ 0 ये ओरिजिन वाला होता है। 0 वाओ 0, उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 1 वाओ -3, y 1 है और x कितना है -3, ये 1 वाओ -3। और इस इक्वेशन का अगर x की 2 -4x, इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह आएगा। सॉरी, 1 वाओ -3 ये है, 1 वाओ -3 यहाँ पे आएगा, ये 1 का फर्क है, ये 1 वाओ -3। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह, ये ऐसे। ये है y इज इक्वल टू एक्स की 2 -4x। और अब अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, 0 वाओ -1, x 0 है और y -1, ये 0 वाओ -1 ये आ जाएगा, ये। और दूसरा 0.5 -0.5, ये 0 और 1 के दरमियान में, ये आ जाएगा 0 वाओ -1, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा -0.5 वाओ 0। और अगर हम इसकी लाइन ड्रा करें, तो ये आ जाए, देखें जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ग्राफ की, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इसकी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है और इसकी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। इसके ऊपर लिख दें, ये है y इज इक्वल टू -2x -1। ये इसका ग्राफ है इस तरह। चौथे क्वेश्चन का आखिरी जो है, इसमें यहाँ पे दो दर्जी मुसावात आ गई है, ये लीनियर है, तो यहाँ पे इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अगर x को 0 लेंगे तो y कितना आ गया, 6, ये आ जाएगा 0 वाओ 6। अगर y को 0 लेंगे तो 6 इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा -6 y0, -6 वाओ 0। फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू -x की 2 -3x प्लस 2। यहाँ पे अगर x को 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2। x को 0 लेंगे तो y 2 आ जाएगा, 0 व 2। और फिर अगर y को 0 लेंगे तो ये आ जाएगा x की 2 -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -3x ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी तस्दी नहीं हो रही, तो इस पे हम दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 2। दो दर्जी फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b की 2 -4ac अंडर रूट, और बटे में 2a, यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस, इधर ये माइनस है यहाँ पे भी। और अगर इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ से अगर मनफी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस हो जाएगा, ये 3x भी प्लस हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस, 3x भी प्लस आ जाएगा और ये भी। और यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू -2 अंडर रूट, और बटे में 2 इंटू 1, और फिर -3 प्लस माइनस 9 और प्लस 8 ओवर 2।
और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 17 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2। फिर इन दोनों को अगर अलहदा करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 17 का जजर बटे 2 और x इज इक्वल टू -3 माइनस 17 का जजर और बटे में 2। फिर कैलकुलेटर से इनकी कीमतें मालूम करेंगे। -3 प्लस जजर ऑफ 17 तकसीम 2 कर देंगे 0.5। इशारिये से बस इशारिये के बाद एक नंबर ही हमें चाहिए होता है। x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5। x आ गया है 0.5 और y हमने क्या रखा था 0, ये आ जाएगा 0.5 व 0। और दूसरी दफा भी हमने y को 0 रखा था, ये पॉइंट हमारा बनेगा -3 माइनस जजर ऑफ 17 तकसीम 2 -3.5 -3.5 और ये आ जाएगा -3.5 व 0। फिर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, क्या आ जाएगा -x⁴ -3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। इन सब रकमों को दूसरी तरफ ले जाएं, इनकी ये अपनी जगह पे खड़ी है, इनकी अलामतें चेंज करेंगे। x⁴ प्लस हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये अपनी जगह पे खड़े हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x⁴ प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको आप देखें तो ये फार्मूला बंद हो रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इधर 0 है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और x की कीमत इसमें पुट कर दें। y किसके बराबर है x प्लस 6 और यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया -2 व 4। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। इसका एक पॉइंट 0 व 2, ये 0 व 2। फिर दूसरा पॉइंट 0.5 व 0, ये 0.5 0 और 1 के दरमियान में 0.5 व 0। और इसका तीसरा पॉइंट -3.5 3 और 4 के दरमियान, ये -3.5 व 0। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है -2 व 4। -2 व 4, इधर -2 से ऊपर जाए यहाँ तक और इधर 4, ये -2 व 4। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये ऐसे बनेगा। ये इक्वेशन कौन सी है y इज इक्वल टू -x⁴ -3x प्लस 2। और अब अगर हम दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें इसका, तो ये है 0 व 6, ये 0 व 6 और दूसरा -6 व 0। और अगर हम इसको ड्रा करें तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरेगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो, क्लियर हो गया हो, तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है मुझे।